हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 11th सीक्वेंस के अंदर जाएंगे, है ना। पहले आए हमारे पास अर्नस्ट मेयर, जिन्होंने क्या दिया, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। देन कैरोलस लीनियस आए, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। हैट्रिक 3 काम किए थे उन्होंने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिविंग वर्ल्ड के अंदर दिया था, है ना। फिर 2 किंगडम सिस्टम दिया था, नेचुरल सिस्टम दिया था। देन बात करते हैं एरिस्टोटल की, जो कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन करी थी ऑन दी साइंटिफिक बेसिस। प्लांट्स को श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज में बांटा, एनिमल्स को एनीमिक में बांटा। आर.एच. उटाकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को दिया, है ना। कार्ल वूस आए, जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम यानी कि 6 किंगडम सिस्टम को दिया था। किसको दिया था? 6 किंगडम सिस्टम को दिया था। बीच में कोपलैंड आए थे, जिन्होंने 4 किंगडम सिस्टम को भी दिया था, राइट। देन हमारे पास आते हैं वायरस में क्या क्या थे। डीजे इवानोवस्की क्या थे? डीजे इवानोवस्की, इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। एम.डब्ल्यू. बेजरिंग ने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला था। डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। टीओडाइनर ने विरोइड्स, तो टीओडाइनर विरोइड्स डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था। देखो यहाँ पे भी एस.टी.ए, ठीक है। एम.डब्ल्यू. बेजरिंग ने क्या बोला था? बेजरिंग ने क्या बोला था? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। डीजे इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर किया था। देन बात करते हैं प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में। बेंथेनम एंड हुकर, जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। कैंथरिन इसाओ, जिन्होंने प्लांट एनाटॉमी के बारे में बताया था। देन बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास है जी.एन. रामाचंद्रन, जो कि जिन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट पे बात की थी। लाइनस पॉलिंग, जिन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था। देन सेल बायोलॉजी की बात करूँ, एंटोनी वन लीeuwenhoek, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। श्लाइडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। श्लाइडन बोटनिस्ट थे, श्वान एंड बेसिकली जोलॉजिस्ट थे। देन बात करें रुडोल्फ विर्शो की, तो रुडोल्फ विर्शो ने क्या कहा था? सेल्स जो है वो कैसे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी अपरेटस पे काम किया, मतलब गोल्गी अपरेटस को डिस्कवर किया था, राइट। देन जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम्स को किया था। वॉल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस के बारे में बताया था। वॉल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस के बारे में बताया था। जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम्स। कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी अपार्टिस। सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। रुडोल्फ विर्शो ने ये बताया था। श्लाइडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। एंड जो डेड सेल था, सबसे पहले सेल किसने किया था? एक रह गए रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक रह गए हमारे पास, जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, राइट। देन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास है मेल्विन केल्विन, जिन्होंने केल्विन साइकिल दी। जूलियस वॉन सैक्स, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की साइट के बारे में बताया, है ना। देन जोसेफ प्रिस्टली, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ये बताया। देन जैन इंजनहाउस ने बताया हमारे पास कि लाइट ज़रूरी होती है। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, है ना, उसको सारे स्प्लिटिंग करके। देन कॉर्नेलियस वैन नील ने हमें जनरल इक्वेशन सही करके दी थी, करेक्टर इक्वेशन दी थी। देन ब्लैकमैन ने लो बताए थे ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ब्लैकमैन लो, है ना। देन बात करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्या, हैंस क्रब ने क्रेब्स साइकिल दी है। एमडन, मेयरहोफ, पैरनेस ने ग्लाइकोलिसिस। पैरनेस ने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स ने क्रेब्स साइकिल, राइट। देन प्लांट ग्रोथ के अंदर हमने चार्ल्स डार्विन पढ़े, जो कि फोटोट्रोपिज्म के बारे में बताते हैं। एफ.डब्ल्यू. वेन ने ऑक्सीजन को डिस्कवर करा। देन आपके पास ई कुरुसवा ने आपका जिब्रेलिन को या फिर गिब्रेलिन को डिस्कवर किया, राइट। देन बात करते हैं हम जेनेटिक्स पे आ जाते हैं हम। जेनेटिक्स के अंदर ग्रेगर मेंडल आए सबसे पहले, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, है ना। देन रेजिनल्ड सी प्यूनेट, जिन्होंने प्यूनेट स्क्वायर बताया। डीवराइस कोरेंस टशरमार्क, इन्होंने रीडिस्कवर करा मेंडल के वर्क को। कैसे रीडिस्कवर किया था? इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। थॉमस मॉर्गन ने लिंकेज का कॉन्सेप्ट बताया था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, इस वजह से इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स
जेनेटिक्स कहा जाता है थॉमस मॉर्गन को। सटन बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी, थॉमस मॉर्गन ने लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट्स किए। एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया, एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया। हैंकिंग ने एक्स बॉडी, देन एक लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम, है ना, लैंगडन डाउन ने आपका डाउन सिंड्रोम वाला भी किया था, राइट। देन हैंकिंग ने एक्स बॉडी दी थी, एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने जीन मैपिंग, थॉमस मॉर्गन ने लिंकेज का कॉन्सेप्ट बताया था एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में, सटन बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी। इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंटली। देन आगे बढ़ते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी पे। फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया था डीएनए को, और क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था, ठीक है, न्यूक्लिन बोला था इसको। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को डिस्कवर किया, न्यूक्लिन बोला। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्स रे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था। एरविन शारगाफ ने बेसिस के रूल्स दिए थे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से वाला, ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। एवरी मैकलियोड मैककार्टी इन्होंने बताया था डीएनए ही है जो जेनेटिक मटीरियल है हमारा इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हर्शे एंड चेज ने कंफर्म किया था कि पक्का डीएनए ही है। मेजल्सन कैसे किया था, अपना एक्सपेरिमेंट करके, है ना। देन बात करें हरगोबिंद खुराना की, तो इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में हमें बताया था कि ट्रिपलेट होता है, नेमिग्वेस होता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। देन मार्शल नायरनबर्ग की बात करें तो इन्होंने कडोन्स के बारे में हमें बताया था। मार्शल नायरनबर्ग ने कडोन्स के बारे में, जेकब एंड मोनार्ड ने हमारे को ऑपरेन मॉडल के बारे में, एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इनको मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सोचना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का किसने किया, एलेक जेफरे ने किया, राइट। देन ओपेरोन का मॉडल तो सबको पता है, जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था। कोडोन्स के बारे में मार्शल नायरनबर्ग, किसने बताया था, मार्शल नायरनबर्ग ने हमें बताया था, राइट, मार्शल नायरनबर्ग ने बनाया था। देन हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया। हरगोबिंद खुराना, मार्शल नायरनबर्ग, इन सब के हमने वर्क को देखा है, राइट। मेजल्सन एंड स्टाल की बात करूं तो उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बताई थी, किसने, मेजल्सन एंड स्टाल ने। हर्शे एंड चेज ने कंफर्म किया था डीएनए होता है। एवरी मैकलियोड मैककार्टे ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे डीएनए को जेनेटिक मटीरियल करने के लिए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। एरविन शारगाफ ने रूल्स दिए थे, और फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डिफ्रैक्शन किया था। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर, फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की डिस्कवरी करी थी। देन बात करते हैं एवोल्यूशन में, तो ओपरेन एंड हाल्डेन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। एंड एस एल मिलर ने मिलर का एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली इसने केमिकल एवोल्यूशन पे बताया, इसने मिलर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। एल्फ्रेड वेलिस ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड वेलिस और आपका किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। लमार्क की बात करूं तो लमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में बताया, जो कि डिसअप्रूव हो गई थी, है ना। थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, तो थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। देन बात करें हार्डी वेनबर्ग, इन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। देन हम बात करते हैं हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर बेसिकली बनाया था फर्स्ट टाइम, बोयर एंड स्टैनले कोहेन। हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहेन ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी, है ना। कैसी थी ये, बेसिकली सेरेंडिपिटी थी, है ना, चांस डिस्कवरी थी। देन नॉर्मन बोरलॉग ने ग्रीन रेवोल्यूशन पे वर्क किया था। MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया पे मेनली वर्क किया था, है ना। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन एंड देन नॉर्मन बोरलॉग ने वैसे किया था, इसने इंडिया में किया था, इन्होंने इंडिया में किया था। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन बात करें अगर हम इकोलॉजी के अंदर, तो इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा इज़ योर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। गोज ने कॉम्पिटिटिव एग्जीक्यूशन लॉ दिया था, गोज का। मैक आर्थर ने रिसोर्स पार्टिशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, मैक आर्थर ने रिसोर्स पार्टिशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने अपना ग्राफ दिया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला। डेविड टिलमैन ने बायोडाइवर्सिटी पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, 2 प्लॉट्स लेके, है ना। पॉल एलरिच ने हमें एक वो एयरप्लेन के साथ वो एनालॉजी करके एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट को समझाया था, कीस्टोन स्पीशीज़ का रोल बताया था। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।